अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का टोटल वज़न कितना है? और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? प्लस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़मीन में एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्थ के बारे में शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं सुने। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजरने के बाद एक नए दिन का आगाज होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं होता था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियों की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीजन जल्जले और इरप्शंस वगैरह होती हैं। असल में जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह जल्जला वगैरह आता है, इसका फ्लो टूट जाता है। तो जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में देर करती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलियन सेकंड चेंज हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वक्त वही होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। फ्रेंड्स, अगर ज़मीन के वजन की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इसमें पहाड़, जंगल, दरख्त और हर तरह की चीजें शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता करना नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत सारे फार्मूलाज और मेजरमेंट्स के इस्तेमाल करके ज़मीन के वज़न का नाप करने की कोशिश की है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल वज़न 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। हमारी ज़मीन का वज़न इतना ज़्यादा है कि हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और 13 अरब ट्रिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं हम में से कोई भी काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। ये सच में अनबिलीवेबल है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हमारी ज़मीन 71% समुंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। अगर समुंदर की बात की जाए तो हमारे कुराए अर्ज़ पर 7 बड़े आज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारा समुंदर शुरू ही से बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था और इसमें से एक ज़मीन का सबसे बड़ा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समुंदर था। इस ज़मीन के सबसे बड़े टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़मीन में कई तब्दीलियां आती गईं और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गई। वरना तो पहले कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कोई बड़े आज़म थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक साइड पे ज़मीन और दूसरी तरफ समुंदर था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि आज से कई हजार साल बाद एक दफ़ा फिर से हमारी ज़मीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और पूरा का पूरा समुंदर एक तरफ आ जाएगा। ये फैक्ट सच में अनबिलीवेबल है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हर कोई यही कहता है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए जाएं। इवन के ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीन से दरख्त और पौधे ख़त्म हो जाएं, तो इंसान का ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से 30% ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں 70% آکسیجن سمندر سے ملتی ہے؟ اس کا مطلب دنیا کی 3/4 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 30% آکسیجن دیتے ہیں، اس کا 25% حصہ ایمیزون جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ ہمیں 6% آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ سچ میں انبلیویبل ہے۔ فرینڈز، آپ نے گلوبل وارمنگ کا تو ضرور سنا ہی ہوگا۔ یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی مین ریزن گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ اور کاشتکاری کرنا شامل ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق گلوبل وارمنگ میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال بعد 2050 تک زمین کے موسٹلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ اس میں انسان کا سروائیو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایون کہ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد تو ہماری زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا اور کچھ سالوں میں ہی پورا پلانٹ ایک ریگستان میں بن جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ فرینڈز، اگر سورج کی بات کی جائے تو اسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سورج زمین سے بہت ہی زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے اور حقیقت میں یہ زمین سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا زیادہ بڑا ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈائیمیٹر زمین کے ڈائیمیٹر سے 109 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سورج اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسے 1.3 ملین پلانٹس اس کے اندر فٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم زمین سے سورج کی ڈسٹینس کی بات کریں تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور ایک شوکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سائنسسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنے شعاع نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں موجود ہر ایک چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ سورج کی شعاع اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔